सो भैया जितने भी बच्चे आखिरी क्लास आए थे, एक छोटी सी बात आप लोगों को यहाँ पर बता के मैं खत्म करूंगा क्लास को, मतलब इसको टॉपिक को, और फिर हम नया शुरू करेंगे कि भैया जो बच्चे नहीं आए थे वो भी सुन लेना इस बात को अच्छे से। एक कोई भी चार्ज है तो इस चार्ज के चारों तरफ अगर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो ये इस दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव आएगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये वाला चार्ज उस दूसरे वाले चार्ज को कितनी स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट या रिपेल करने वाला है, ये बात पता लगती है किसके जरिए बोलो? इससे आर दूरी पर इस चार्ज की कितनी स्ट्रेंथ है ये पता लगती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू से और इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू से। मैंने क्या कहा समझ नहीं आया? मैंने बोला कि एक चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ उसका अपना एक इन्फ्लुएंस है। भाई उस चार्ज के चारों तरफ कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उसको ये अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन कितनी स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा सर? तो वो बोलते हैं कि अगर इस चार्ज से हम आर दूरी पे कहीं प्लेस्ड है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है? बोलो के, यानी 1/4πε0। आपको पता ही है। क्यू बाई में बोलो क्या, और ये कितना आता है बोलो? नहीं समझे मेरी बात को? एक है के क्यू बाई में आर स्क्वायर और एक बोलो क्या है? के क्यू बाई में क्या? आर। जैसे कि मान लीजिए के सबको पता है कितना होता है? 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्यों तुम लोगों को पता होगा कितने चार्ज की बात कर रहे हो, कितनी दूरी पर बात कर रहे हो वो भी तुम्हें पता होगा। इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा कुछ भी आंसर आएगा। जैसे कि मैं ले रहा हूं तो वैल्यू 70 न्यूटन पर कूलम, और ये वाला कितना ले रहा हूं बोलो? के पता होगा, क्यू पता होगा, आर पता होगा, ये वैल्यू आएगी 100 जूल पर कूलम। तो भैया ई और वी दोनों ही क्या बताते हैं? ई और वी दोनों ही किसी पॉइंट पर एक सोर्स चार्ज की ताकत को डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि ये सोर्स चार्ज इस आर दूरी पर कितना ताकतवर है। मतलब कि अपने से आर दूरी पर रखे हुए किसी एक कूलम को ये कितने फोर्स से धकेल सकता है, ये तो पता लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू से। वो बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 70 न्यूटन पर कूलम है। इसका मतलब यहाँ रखे एक कूलम को ये वाला चार्ज कितने न्यूटन से भी धक्का मार सकता है? 70 न्यूटन से। और ये पोटेंशियल क्या बताता है कि यहाँ रखे एक कूलम को वो कितने की एनर्जी प्रोवाइड करता है? बोलो 100 जूल की। कितने की? 100 जूल। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ पैरामीटर्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। दोनों ही सोर्स चार्ज की ताकत को बयां कर रहे होते हैं। ई के बारे में तो बहुत ज्यादा पढ़ा ही है, वी के बारे में बच्चों मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी है तो फिर आपको बिल्कुल सिमिलर सी बात लग रही है, सर पढ़ा रखी वाली चीज। तो दोनों ही पैरामीटर्स ना एक सोर्स चार्ज की ताकत को बता रहे होते हैं कुछ आर दूरी पर। बस एक बता रहा होता है कि कितना फोर्स लगेगा एक कूलम के ऊपर, और एक बता रहा होता है कि कितने जूल का वर्क डन होगा उस एक कूलम चार्ज के ऊपर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया आज जो बच्चे भी लास्ट क्लास नहीं आए थे बस इतना ही याद कर लीजिए कि क्यू चार्ज से आर दूरी पर इस चार्ज का अपना कितना पोटेंशियल बना हुआ होता है? 1/4πε0, जिसको हम के बोलते हैं। क्यू बाई में बोलो क्या? आर। क्लियर है या नहीं? के क्यू बाई में आर इतना पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हें क्या बताती है? पोटेंशियल की वैल्यू बताती है कि ये वाला सोर्स चार्ज वहां बैठे किसी भी एक कूलम के ऊपर कितने का वर्क डन करता है, कितने की उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब उसको धक्का देगा या अट्रैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। समझ आता है कि नहीं आता? पक्की बात है। तो बढ़े आगे इसके अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है गाइस? अगर आप लोग लास्ट क्लास आए तो मैंने 3 चीजें आप लोगों को करवा दी हैं। एक मैंने आप लोगों को कराया था मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, याद है? और मैंने बोला भी था मैं पूछूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो क्या आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्लियर हो गया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब क्लियर हो गया है? सेकंड मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बताइए 2 पॉइंट्स के बीच में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे? बताओ। अगर मुझे ए और बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना है कैसे पता लगाऊंगा? कितना वर्क डन हुआ उसको ए से बी तक लाने में, डिवाइड बाय बोलो क्या? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मैंने फिर आपको डेरिवेशन कराई थी पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो बताओ क्या फॉर्मूला निकल के आया था कि एक क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर कितना पोटेंशियल बना देता है? 1/4πε0। सबने यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे समझ आता है कि नहीं आता ये चीज दिव्यांशु? तो हमने ये पढ़ लिया कि एक पॉइंट चार्ज अपने से आर दूरी पर अपना कितना पोटेंशियल मेंटेन रखता है कीर्ति? 1/4πε0 क्यू बाई में आर। और जब तुम ये सारी वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशन करोगे तो जो आंसर आएगा वो तुम्हें क्या बताएगा कि कितने जूल का ये वाला जो चार्ज है, कितने जूल का उसके ऊपर वर्क डन या कितने जूल की एनर्जी उसको प्रोवाइड कर सकता है अगर वहां पर एक कूलम का चार्ज रखा हो। तो ये सब बातें बच्चों लास्ट क्लास हुई है। कोशिश करा करो छुट्टी पहली क्लास में तो बिल्कुल ही ना हो। चैप्टर की पहली क्लास है, उस क्लास में तो छुट्टी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस क्लास में ना चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन सारी हो जाती है। वो हो चुकी है हमारी लास्ट क्लास में। अब जिन्होंने अटेंड करी और समझ लिया था उनको तो बिल्कुल दिक्कत आने वाली है नहीं। जिन्होंने नहीं करा भैया वीडियो जरूर कवर करिएगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी।
अब आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बातें नहीं, ड्यू टू डायपोल। अच्छा याद है आप लोगों को, आप लोगों ने एक डायपोल को लेके सब बच्चे याद करो, क्या याद आ रहा है? एक डायपोल कैसा होता है? डायपोल क्या होता है? when two equal and opposite charges are separated by some distance, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस कुछ दूरी से सेपरेट होते हैं, बोलो कितनी कितनी? ए इधर और ए। तो याद करो हमने इस डायपोल की वजह से बनने वाली फील्ड की स्ट्रेंथ एक्सियल पर भी निकाली थी, इक्वेटोरियल पे भी निकाली थी और किसी जनरल पॉइंट पे भी निकाली थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे यार इस डायपोल के चारों तरफ कैसे पॉइंट्स हो सकते हैं? डायपोल है, एक एक्सियल पॉइंट हो सकता है, एक इक्वेटोरियल पॉइंट हो सकता है और एक कौन सा पॉइंट हो सकता है? बोलो जनरल पॉइंट। इन तीनों पॉइंट पर हम आज फिर से क्या निकालेंगे? आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालेंगे? मतलब फर्क सिर्फ इतना सा हो गया, पहले हमने क्या निकाली थी? इस डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इक्वेटोरियल पे कितनी है दिव्यांशु नमन, और जनरल पॉइंट पे कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की। आज हम क्या निकालेंगे? इस डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना कितना है एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर और जनरल पॉइंट पर। चलिए निकालना शुरू करते हैं बच्चों, आइए समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट कौन से पॉइंट पे? बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू करते हैं। तो एक्सियल पॉइंट कहां पर होगा बच्चों? यहां पर कहीं पर एक्सियल पॉइंट होगा। लेट इट बी दिस पॉइंट इज ए। अच्छा मुझे बताइए डायपोल से मैं दूरी कैसे लूं? अब डायपोल तो एक लेंथ वाली चीज है, यहां से दूरी नापू या यहां से नापू? ऐसी चीज होगी, सारी दूरी कहां से नापेगी? सेंटर से। तो ये डायपोल यहां से कितनी वाला पॉइंट यहां से डायपोल से कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे। तो आप लोग कैसे निकालेंगे कि कितना पोटेंशियल वहां पर बनने वाला है? सब बच्चे बोर्ड पर भाई बातें मत करो। तो भैया मैं आपको पहले एक बात बता दूं, पोटेंशियल एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो कैसी क्वांटिटी? बोलो वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी डायरेक्शन भी होती है और अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, बस पोटेंशियल का अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ना बड़ा आसान होता है। ढंग से सुनिएगा, 2 मिनट लगेंगे बस को समझने में। स्केलर चीजें जो होती है जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, सीधा उसमें प्लस माइनस हो जाता है। 5 किलो चीनी जमा 2 किलो चीनी, सीधा 7 किलो ही बनेगा, और कोई कॉम्बिनेशन। लेकिन आपको पता है कि फोर्स के केस में 5 न्यूटन और 2 न्यूटन अगर अपोजिट में है तो 3 बनेगा, ऐसे हैं तो 5 और 2 ऐसे हैं तो अलग बनेगा, 5 और 2 फोर्स ऐसे लग रहे हैं तो अलग बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जिन बच्चों को वेक्टर्स के बारे में पता है वो एक बार समझ जाएंगे इस चीज को। तो आप लोगों को पता है कि हमारा पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? बोलो स्केलर क्वांटिटी है। सीधा सीधा कैलकुलेशन होगी, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सब बच्चे देखना भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए। कौन बच्चा बताएगा? बताओ जरा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? सबने पढ़ा हुआ है कि क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर कितना पोटेंशियल बनाता है? 1/4πε0 क्यू बाई में आर। तो मुझे बताना ये वाला चार्ज अपने से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनाएगा? रेहान कितना बनाएगा? 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाय में दूरी कितनी आएगी? तो दूरी, ये वाली दूरी कितनी होगी? बोलो आर माइनस ए। आर माइनस, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने इसको ऐसे क्यों उलझाया, आप इसी को आर ले लेते। यार फिर एक बात बताओ, मैं जिस पॉइंट की दूरी डायपोल से ले रहा हूं क्या इस कोने से लूं? मैंने बोला है ना, अगर मैं इस पेन की दूरी उस दीवार से बताना चाहता हूं तो मैं यहां से दूरी लूंगा या यहां से लूंगा? सर बीच से लूंगा। कहां से लूंगा? बोलो बीच से। तो हमें बताना पड़ेगा ना हमारा पॉइंट डायपोल से इतनी दूरी पे, तो वो दूरी हमेशा कहां से ली जाएगी? सेंटर से ली जाएगी। तो आर दूरी ले ली, ये ए है। मुझे बताओ प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पर बनेगी? 1/4πε0 क्यू बाई में क्या? आर माइनस है। कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो जल्दी से। ऐसे ही मुझे बताना जरा सा बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए, जरा बताना कितनी बनेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से? सब बच्चे बोलो 1/4πε0। अब बोलेंगे सर प्लस क्यू ले माइनस क्यू ले? देखिए भाई सुन लीजिए पीछे अक्षत भैया, ये है स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? यहां पर डायरेक्शन की वजह से साइन नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो आपको यहां पर स्केलर क्वांटिटी के केस में साइन लेके चलने पड़ेंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हो तो कुछ बच्चे कहते थे, तब आप कहते थे कि माइनस क्यू वाले को प्लस क्यू लेके चलो, क्योंकि यार वो ना साइन अपने आप ले आता था। कैसे लेके आता था? प्लस क्यू वाला फील्ड बनाएगा बाहर की तरफ और माइनस क्यू वाला कहां बनाएगा? तो एक बनेगी इवन और एक बनेगी, तो नेट करूंगा तो अपने आप बोलो क्या आएगी? बताओ जरा, इवन माइनस आ गया ना अपने आप माइनस साइन उसका। बट स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से आपको मैग्नीट्यूड के अंदर ही माइनस साइन को लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए बस एक बात सब बच्चे याद कर लीजिए,
जब आप वेक्टर क्वांटिटीज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी चीज को ले रहे हैं तो माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं होती चार्ज की, बट जब भी किसी स्केलर चीज को कैलकुलेट करेंगे ना तो आप लोगों को उसका माइनस प्लस साथ में लेना है बच्चों। तो मुझे बताना जरा माइनस क्यू चार्ज की वजह से वहां पर कितना पोटेंशियल बनेगा, मतलब ये चार्ज वहां पर अपना कितना पोटेंशियल बनाएगा बताओ जरा। सो बोलेंगे माइनस का क्यू डिवाइड बाय बोलो क्या आएगा आर प्लस ए। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बोल सकता है भाई, समझ नहीं आ रहा सर, कितनी बात समझ में आ गई। प्लस क्यू वाले ने इतना पोटेंशियल बनाया, माइनस क्यू वाले ने इतना बनाया, अब नेट पोटेंशियल कितना होगा, सीधा दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, सीधा दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो मुझे बताओ नेट पोटेंशियल कितना आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और निकालते हैं इसका नेट पोटेंशियल। तो हमने बोला नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जरा बताना कितना आएगा सब बच्चे बताओ नेट पोटेंशियल। तो बोलेंगे जितना पोटेंशियल प्लस क्यू वाले ने बनाया प्लस में जितना पोटेंशियल बताओ कितना कितना बनाया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक का है q अपॉन r माइनस ए और एक का ये माइनस के साइन के साथ है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में एनी प्रॉब्लम, अरे लग रही है क्या प्रॉब्लम, दीक्षा नहीं आया समझ में। प्लस क्यू वाले की वजह से पोटेंशियल देख लिया, माइनस क्यू वाले की वजह से पोटेंशियल देख लिया, दोनों का पोटेंशियल क्या कर दिया जोड़ दिया। क्या बिल्कुल सिमिलर काम आपने नहीं करा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, बस उधर क्या फर्क था जरा बताना। उधर आप यूं करते थे कि प्लस क्यू वाले की वजह से फील्ड बनी बाहर, माइनस क्यू वाले की वजह से फील्ड बनी यहां, तो आप वहां करते थे E1 माइनस E2, बट यहां पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दोनों ही क्वांटिटी बोलो कैसी है स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है भैया, सीधा जुड़ेगा बच्चों, एक प्लस में एक माइनस में जोड़ देंगे सीधा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सिमिलर काम करा हुआ है। हाँ आपने पहला चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, मेहनत ही नहीं करी हुई, तो भैया देखो धीरे धीरे चीजें मुश्किल लगेंगी, फिर तो इंतजार करें नए चैप्टर का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कोई दिक्कत, अरे बोलो जरा देखो इधर क्या करेंगे, इसको मैं साइड कर देता हूं, इधर ले आते हैं भाई, ध्यान से सुनिए भाई, इस वी नेट को इधर लिया है, बताओ वी नेट कितना आया, बातें नहीं करनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, मुझे बताओ आर माइनस ए, आर प्लस ए का एलसीएम कितना आएगा, आर माइनस ए इंटू और ऊपर क्या जाएगा जरा बताओ आर प्लस ए, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, चलो एक इससे बढ़ा लेते हैं, माइनस का आर माइनस ए, किसी को डाउट है तो बताओ, सिंपल चीज कर रहा हूं भैया, मैं कुछ नहीं कर रहा, एलसीएम नहीं रहा यहां पर, बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बताना यहां पर क्या आएगा, आर से आर कट जाएगा, ए और ए मिलके बोलो क्या हो जाएगा, नीचे बोलो। तो मुझे सब बच्चे बता दो वी नेट कितना आ गया। क्या तुम सभी बच्चे जानते हो कि Q इंटू 2A क्या होता है, इस डायपोल का Q इंटू 2A क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई में आर स्क्वायर माइनस, तो मुझे बता दीजिए कि जैसे अब आपको ये बात पता लग चुकी है कि एक पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर उसका पोटेंशियल कितना होता है, सब बच्चे बताओ एक पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर उसका पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। और क्या मतलब पता है उस पोटेंशियल का, उस पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हें क्या बताएगी, वो वैल्यू तुम्हें बताएगी कि ये वाला सोर्स चार्ज अभी भी वहां पर किसी एक कूलम को कितने जूल का एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, समझ में आता है कि नहीं आता। तो वैसे ही मैंने अब एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है कि अगर एक डायपोल प्लेस्ड है जिसमें एक तरफ माइनस क्यू एक तरफ प्लस क्यू है, तो उस डायपोल से आर दूरी पर अगर मैं कहीं एक्सियल पॉइंट पर इस डायपोल का पोटेंशियल जानना चाहता हूं कि वहां पर वो कितना पोटेंशियल लगा सकता है, मतलब वहां पर वो कितने जूल का वर्क डन कर सकता है किसी एक कूलम के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला बोलो क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई में क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। P क्या होगा जरा बताओ, P क्या होगा, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A मिलेगी इंफॉर्मेशन, R आपको बताएगा इतनी दूरी पे है, A भी आपको बताएगा, सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे नहीं आया समझ में। इसमें एक असम्पशन जरूर ऐड कर देते हैं हम, क्या असम्पशन बताओ जरा, इफ पॉइंट A इज फार अवे फ्रॉम डायपोल, अगर हमारा पॉइंट ए डायपोल से बहुत दूरी पे है तो आर स्क्वायर की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन हो जाएगी ए स्क्वायर से, इसका मतलब मेरा जो आर स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर नियरली क्या हो जाएगा, क्या ऐसा बहुत बार नहीं करते हम लोग, अगर ये पॉइंट बहुत दूर चला जाए तो आर की वैल्यू ऐसे बहुत बड़ी हो जाएगी, आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नियरली क्या लिखा जाएगा आर स्क्वायर। अब तो ये चीजें दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, पढ़ रहे हो पिछली चीजें तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तो भैया फिर तो कहां से सेट होंगी। वी नेट बताओ क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई में बोलो क्या आ जाएगा, इसका मतलब एक डायपोल से आर दूरी पर एक्सियल पॉइंट पर उसका पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई में क्या आर से, बस ये होता है। अब ये भी तुम्हें पता है, P तुम्हें पता ही होगा, Q इंटू 2A होता है, Q भी बताएगा और 2A भी बताएगा तुम्हें, अरे डायपोल बताएगा ना 10 कूलम माइनस 10 कूलम 20 यूनिट से सेपरेट सब बताएगा, और बोलेगा इतनी फलाना दूरी पर मुझे बताओ कितनी
पोटेंशियल की वैल्यू है, तो आर भी देगा, पी भी देगा, सब कुछ देगा, वैल्यू निकल आएगी। तो ये होता है बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट द एक्सियल पॉइंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, क्या प्रोसेस लगाया दोबारा बताओ जब बच्चे। एक बार मैंने क्या करा, प्लस क्यू की वजह से डायपोल देखा, वहां पर पोटेंशियल देखा कितना बन रहा है, एक बार माइनस क्यू की वजह से दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद मुझे रिजल्ट मिल गया। बस यही काम करना है। इस बार तो पंगा है ही नहीं। क्यों नहीं है पंगा? क्योंकि सर ये दोनों, ये जो पोटेंशियल है वो कैसा पैरामीटर है, स्केलर, और स्केलर में मुझे डायरेक्शन वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। सीधा देखो इसका कितना पोटेंशियल, इसका प्लस में, उसका माइनस में, दोनों को जोड़ दिया, नेट पोटेंशियल निकल के आ गया। और कहीं ना कहीं नेट पोटेंशियल प्लस में है माइनस में, बताओ? प्लस में। क्यों प्लस में, जरा बताओ? क्योंकि प्लस वाला नजदीक है इस पॉइंट के और माइनस वाला, तो प्लस वाले का पोटेंशियल यहां पर ज्यादा बन रहा है और माइनस वाले का पोटेंशियल, मतलब कि ये बना रहा है मान लो 100 यूनिट का पोटेंशियल और वो बना रहा है मान लो माइनस 30 यूनिट का पोटेंशियल। तो 100 में से 30 घटा, बोलो कितना बचा, 70 यूनिट का पोटेंशियल अभी भी है। अरे क्लियर होगा कि नहीं हुआ? वहां रखे एक कूलम को मान लो ये 100 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है बाहर की तरफ, और ये वाला 30 जूल कर रहा है अंदर की तरफ, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चीजों को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो नेट सेल कम हो जाएगा पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल हमारा निकल के आ जाएगा। लक्ष्मी नहीं है बस, में कुछ भी नहीं करना, एक बार प्लस क्यू की वजह से, एक बार माइनस क्यू की वजह से, दोनों को जोड़ दिया, बस ये चीज करिए। समझ आया या नहीं आया? एक बार चले इक्वेटोरियल पॉइंट में निकालने, देखते हैं इक्वेटोरियल पे क्या आएगा। आ जाइए, आप ट्राई करना चाहेंगे? ये है बच्चों डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। गाइज आप लोगों को ही ट्राई करना है, बस मैं एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं, सुन लीजिए बच्चों, सभी सुन लो। मुझे बताओ डायपोल की क्या इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होती है, माइनस क्यू प्लस क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a, ए इधर ए इधर। अच्छा पॉइंट कहां पर है बताओ जरा बच्चों, पॉइंट कहां पर है? ये रहा इक्वेटोरियल पॉइंट। अच्छा डायपोल से कितनी दूरी? अरे आर तुम किसको बोलते हो, जरा बताना मुझे, आर किसको बोलते हो? जिस भी पॉइंट पर मैं डायपोल, मतलब जिस भी पॉइंट पर मैं क्या निकालना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस दूरी को बोलो क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। उस दूरी को बोलो क्या बोलते हैं, आर। अगर मेरा पॉइंट अभी इक्वेटोरियल लाइन पे है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो मेरी ये वाली दूरी बोलो क्या होगी, आर, और ये दोनों क्या होंगे, ए और ये माइनस क्यू प्लस क्यू। अब मेरा छोटा सा बस क्वेश्चन आप लोगों से, आप ही करें, एक बार इसकी वजह से देखो वहां पर कितना पोटेंशियल बनेगा, एक बार इसकी वजह से देखो वहां पर कितना पोटेंशियल बनेगा, और फिर दोनों को क्या कर दो, सम कर दो, और मुझे बताओ नेट पोटेंशियल कितना बनेगा। समझे नहीं? अरे ये दूरी निकाल लेना भाई, ये दूरी निकाल लेना पाइथागोरस तक आगे, और फिर करो ट्राई करो। एक बार कोई बच्चा मुझे एनसीईआरटी दिखा दो, मुझे एक छोटी सी चीज चेक करनी है कि वो सिलेबस में डाला गया कि नहीं डाला गया। नई वाली एनसीईआरटी जिसके पास है किसी के पास? एनीवन? किसी के पास भी क्लास में एनसीईआरटी बुक नहीं है? सब बिना एनसीईआरटी के आते हैं? है पीछे किसी के पास? नहीं? वाह भाई वाह, है। करो करो सब बच्चे इसको, ड्राइव को। अगर पीछे लगे सफोकेशन है तो खोल लेना गेट को, अगर लगे ओपन करना तो ओपन करके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबका कितना आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। कितनों का आंसर 0 आ गया? अभी तक 0 आंसर आ गया सर, 0।
अरे वाह, पूरी क्लास का। झूठ पर तो नहीं बोल रहे तुम लोग। क्लास क्लास प्लीज, सभी बच्चे बोर्ड पर देखो भाई। बच्चों, सिद्धि, अगर ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय ए और ए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लगता सर इसी को ए क्यों ले रहे, इसको आर क्यों ले रहे? जनरल बात है, शुरू से ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब पहले क्लास से ही आप लोग जैसे फिजिक्स 12th की पढ़ रहे हो, हमने डायपोल को ऐसे ही लिया भैया ए और ए करके। और डायपोल से जो दूरी होती है जिस भी पॉइंट की, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। अब वो पॉइंट यहाँ है तो इसको आर मानूंगा, वो पॉइंट यहाँ है तो इसको आर मानूंगा। अब जरा सब बच्चे बताओ, ये प्लस क्यू वहां पर कितना पोटेंशियल बनाएगा? तो आप कहेंगे सर हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी एक क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर, बातें नहीं, अपने से आर दूरी पर कितना पोटेंशियल बनाता है? सब बच्चे बोलो 1/4πε0 क्यू बाई में आर। हमने ये पढ़ा हुआ सर। तो मुझे बस ये बताओ धैर्य, इधर ये वाला प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू इधर, क्योंकि देखो बच्चों ये समझोगे ना तो जनरल पॉइंट वाला समझ में आएगा, और जनरल पॉइंट वाला कराऊंगा थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए बोल रहा हूं। तो प्लस क्यू वाला अक्षत अपने से इतनी दूरी पर कितना पोटेंशियल बनाएगा जरा बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सभी बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट ए, जरा बताओ कितना आएगा? जरा बताना, v ड्यू टू प्लस क्यू कितना आएगा? सब बच्चे बोलो 1/4πε0 क्यू बाई में कौन सी दूरी आएगी? अरे यार 1.4 से आर दूरी पे, तो ये दूरी आर ये वाली आएगी ना, समझे नहीं मेरी बात? वो वाला पॉइंट इससे कितनी दूरी पे है? इतनी दूरी पे है, तो ये दूरी क्या होगी? अगर ये आर है और ये ए है तो बताओ ये क्या आएगा? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, तो मुझे बताना ये क्या आएगा? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही मुझे सब बच्चे बताओ भाई, ये जो बच्चे बीच में बातें करने लग जाते हो, रोज समझाना पड़ेगा एक ही चीज के लिए। माइनस क्यू बताना कितना बनाएगा? ये आर ये ए, तो ये दूरी कितनी बताना कितना आएगा? बोलो। सेम, बस एक का प्लस में और एक का, यार आप खुद सोचो ना, जितना दूर ये पॉइंट प्लस क्यू से है उतना ही दूर तो ये, बस ये जितना प्लस का पोटेंशियल बनाएगा ये, तो नेट शेल पोटेंशियल कितना आएगा बताओ जरा? v ड्यू टू प्लस क्यू, v ड्यू टू, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा? तो इक्वेटोरियल लाइन पर हमारा जो पोटेंशियल होता है डायपोल की वजह से वो कितना होता है? बोलो 0 होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ ही नहीं आ रहा सर, आयुष बात समझ में आ रही है? अच्छा मैं आपको एक छोटी सी चीज में बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनना। एक पेपर हम लेते हैं, इधर अंदर कैसे समझेंगे इसको, थोड़ा सा ढंग से सुनना तभी समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा पता नहीं सर ने क्या बता दिया ये, इसलिए बोल रहा हूं ढंग से सुन लेना। मान लो कि जो डायपोल है ना वो पेन की तरह है, और ये पेन इसके बीच में से जा रहा है, ठीक है? एक पेपर में ऐसा कर लेते हैं, छेद कर ही लेते हैं, सुनना ध्यान से, ऐसे कर लिया। ये जो मैंने, ये जो पेपर जिस जगह पर रुका हुआ है, मुझे बताना जरा, ये बिल्कुल डायपोल के सेंटर से निकला हुआ पेपर है, और ये जितना भी है ना इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल। अब आप कहोगे सर इक्वेटोरियल लाइन तो होती है ये रही, अब प्लेन का क्या मतलब है? सुनिएगा ध्यान से। अगर एक पॉइंट यहां पर है तो जितना इस प्लस क्यू वाले ने यहां पर पोटेंशियल बनाया उतना ही बोलो किसने बनाया? वंश, यहां देखिएगा तभी समझ में आएगा। इधर कोई पॉइंट है इस पेपर पे, तो जितना प्लस क्यू वाले की दूरी है उतनी, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों की दूरी सेम है, तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा? 0। मुझे बताना नीचे भी अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा, नीचे भी कोई पॉइंट लूंगा तो भी कैसा आएगा? सेम। और इंटरेस्टिंग बात क्या है वो सुनना आप, जो इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं यहां भी कोई पॉइंट लूंगा तो जितनी दूरी इससे आएगी उतनी दूरी नेट पोटेंशियल। मैं यहां भी कोई पॉइंट लूंगा ना आगे की तरफ भी, जितनी दूरी इससे उतनी दूरी नेट पोटेंशियल। पीछे ले ले तो यहां पर जितनी दूरी इससे उतनी दूरी, मतलब इस पूरे प्लेन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 0। मींस इट इज नॉट द जस्ट वन पॉइंट where the electric potential is 0, it is actually a complete plane which is passing through the equatorial line. equatorial line से पास होने वाला एक पूरा एक प्लेन है जहां पर बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। समझे नहीं सर ये क्या बना दिया? नहीं समझे? आप बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर बस परपेंडिकुलर लाइन पे यहां पर कोई पॉइंट होगा उस पर 0 होगा। सब बच्चे आपको लग रहा है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है यहां पर 0 होगा। मुझे तुम बताना एक पॉइंट यहां पर है, मुझे बताना जरा इससे दूरी सेम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा? 0। यहां ले लो एक पॉइंट, बोलो सेम आएगी। नीचे ले लो सेम आएगी, थोड़ा आगे ले लो लेकिन इसी लाइन की सिधाई में होना चाहिए यहां पर, तो इससे दूरी बोलो क्या आएगी?
थोड़ा नीचे की तरफ ले लो, लेकिन इसी लाइन की उसमें होना चाहिए, यहां ले लो, इतनी दूरी क्या आएगी, सेम बिल्कुल जितना प्लस क्यू वाला पोटेंशियल बनाएगा उतना ही बोलो क्या बनाएगा, माइनस क्यू वाला, लेकिन किसमें बनाएगा, माइनस में। नेट पोटेंशियल बोलो कितना हो जाएगा। तो इस पेपर पे, यानी मैं बोलता हूं इसको इक्वेटोरियल प्लेन, क्या बोलता हूं इसको, इस डायपोल के लिए ये पूरा प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन है, बिकॉज ये इक्वेटोरियल लाइन से ही क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो इस पूरे इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल की वैल्यू बोलो कितनी है, 0 है। क्या है बोलो, समझ ही नहीं आया सर। हाँ, इलेक्ट्रिक वो होती है, वो तो होती है, वो तो हमने पढ़ा हुआ है ना, वो तो होती है, वो तो होती है। अब पता है क्या है, देखो सीबीएसई आप लोगों को कैसे कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। वो बोलते हैं दो चार्जेस थे, ओरिजिन यहां पर था, एक चार्ज रखा हुआ था 5,0,0 पे, एक रखा हुआ था -5,0,0 पे। इधर अजय, एक रखा हुआ था ओरिजिन से राइट में, एक रखा हुआ था ओरिजिन से लेफ्ट में। इधर रखा हुआ था +10 कूलम, इधर रखा हुआ था -10 कूलम। बच्चा देखते ही समझ जाता है ये तो डायपोल है, -10 कूलम +10 कूलम सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, बोला है कि नहीं। और फिर कहता है कि एक जेड एक्सिस है, ये जैसे एक्स एक्सिस है ना, कहता है एक जेड एक्सिस है, उस पर एक पॉइंट है, उस पर एक पॉइंट है 7, 0,0,7, मतलब कि 7 यूनिट दूरी पे एक पॉइंट है। बताओ वहां पर पोटेंशियल कितना होगा। अरे यार एक बात बताओ ना, एक बात बताओ ना, ये एक्स, ये जेड एक्सिस कहां पर होगा, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये बाहर की तरफ बोलो क्या है, जेड एक्सिस ऐसे है। तो मुझे बताना है इस प्लस क्यू वाले की वजह से जितना पोटेंशियल बनेगा उस माइनस क्यू वाले की वजह से भी, अरे ये पॉइंट भी तो इक्वेटोरियल की तरह बिहेव करेगा ना, तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा, 0। बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि इसने बोला +10 कूलम -10 कूलम आर प्लेस्ड एट 500 -500, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 0,0,7, 0,0,7 मतलब कि कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, जेड वाला, बस जेड एक्सिस पे बैठा हुआ पॉइंट है। तो जेड एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, हम कहेंगे सर 0 है, क्योंकि वो कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, सारा इस बात के ऊपर है कि आपने कितना अच्छे से इसको समझ लिया था जब क्लास में करा रहे थे। नहीं आया समझ में, नहीं आया, पक्की बात है। अरे भैया इस एक्स एक्सिस के लिए ये वाई एक्सिस भी इक्वेटोरियल प्लेन है और ये जेड एक्सिस भी इक्वेटोरियल प्लेन पे ही लाई करता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, मुश्किल लग रही है ये वाली चीज, मुझे लग रहा है तुम लोगों को है भाई, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, ये नेक्स्ट वाला जरूर हो सकता है थोड़ा बहुत आपको टिपिकल लग जाए। ये है बच्चों डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ, चलिए अब ये ड्राइव थोड़ा बढ़िया है और बहुत ढंग से सुनोगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नमन दिव्यांशु बातें मत करो इतनी, चीजें आपके लिए मुश्किल होंगी बच्चों, ध्यान रखना। और मुश्किल अगर लग भी रही है ना तो उसका ध्यान रखना आप लोग ही कारण है, क्योंकि जो भी चीज अभी कराई जा रही है ना डायरेक्टली नहीं कराई जा रही। वी आर नॉट डिस्कसिंग द चार्ज, मतलब कि सीधा मैं आपको बोल रहा हूँ पोटेंशियल क्या है। हमने इस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए पूरा 1 महीना 1.5 महीना लगा दिया है इस जगह तक पहुंचने के लिए। उससे पहले हमने चार्ज को भी 1 घंटा डिस्कस किया है कि चार्ज क्या मैटर है। समझ में आ रही है कि नहीं बात, पूरा 1 घंटा, पूरे 1 घंटे सिर्फ ये डिस्कस करा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो अगर आपने वो 1 घंटा नहीं सही से अपने ऊपर यूटिलाइज करा है तो अब आपको चीजें मुश्किल लगना स्टार्ट होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप लोगों को बिल्कुल स्टेज बाय स्टेज चढ़ना होता है। आप लोग बीच में कहीं भी मिसिंग है ना तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि अभी कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है, पीयूष आपको भी समझ में नहीं आएंगी चीजें जब तक नया यूनिट शुरू नहीं होगा। ये नया यूनिट नहीं, पुराना यूनिट ही चल रहा है, भले ही चैप्टर नंबर 2 है बट यूनिट वही चल रही है पुराने वाली। यूनिट कहां से नहीं शुरू होगी, चैप्टर 3 से। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ नई चीजें शुरू होंगी जहां पर इनका चीजों का इतना लेने देना होता नहीं है, तो वही आप उम्मीद करें कि 3rd चैप्टर से पढ़ेंगे। लेकिन ये उम्मीद करने वाले बच्चे कि हम उस चैप्टर से पढ़ेंगे, उस चैप्टर से पढ़ेंगे, करते करते पहुंच जाओगे 14वें चैप्टर तक। बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 13वां चल रहा होगा तब कहोगे 14वें चैप्टर से पढ़ेंगे, एक ही चैप्टर हो पाएगा मेरे पास। तो ऐसा कभी नहीं आता उन बच्चों का दिन। आपके पास टाइम है, अपना आज से ही पढ़ना स्टार्ट करिए, वीडियोस अपनी पिछली कवर करिए, तभी चीजें बन पाएंगी। कुछ बच्चों को ये चीजें बहुत आसान लग रही होंगी कि कुछ भी तो नहीं है पोटेंशियल वगैरह, क्या चीज है, आसान सी चीज है। अब आते हैं जल्दी से जनरल पॉइंट की बात करते हैं गाइस। सबकी नजरें बोर्ड पे हो बिकॉज ये ड्राइव थोड़ा सा टिपिकल होने वाला भाई, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगने वाली है अच्छी खासी। -q यहां पर है और +q यहां पर है। दिव्यांशु जनरल पॉइंट का क्या मतलब होगा, मैं कहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, वो पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं भी हो सकता है।
अभी मैंने कहां निकाल लिया है तान्या, मैंने कहां निकाल लिया है, डायपोल से एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा फाइंड कर चुके हैं, डायपोल से इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा फाइंड कर चुके हैं, कहां फाइंड नहीं कर चुके सर, ये जनरल पॉइंट है यहां पर। अब मान लीजिए बच्चों ये रहा डायपोल, सभी बच्चे ध्यान से, ये वाला ए यूनिट, ये वाला भी ए यूनिट, चलो मैं इसको बना नहीं रहा, वैसे ऐसे ही लिख देता हूं, ये भी ए है, और ये रहा वो पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट ए, जहां पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल। अब ये पॉइंट ना तो एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, एक्सियल पे निकाल के देख लिया, इक्वेटोरियल पे निकाल के देख लिया, अब कहां निकालने की कोशिश कर रहे हैं अक्षत, जनरल पॉइंट पे, चलिए निकालते हैं। मुझे बताना इस पॉइंट की ये वाली दूरी को मैं क्या लूं, क्यों आर लेना है, क्योंकि सर शुरू से हम ऐसा ही तो करते आए हैं, ऐसे डिस्टेंसेस को हम क्या लेते हैं बोलो, कि इससे दूरी को हमने आर ही माना है शुरू से, तो चलिए ये दूरी होगी आर। अब ध्यान से सुनना भाई, और मान लेते हैं कि कितने एंगल पर अलाइंड है ये वाला पॉइंट, थीटा एंगल पर, मतलब कि अगर ये पॉइंट एक्सियल पे आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0, और यही पॉइंट बिल्कुल इक्वेटोरियल पे चला जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अनिकेत बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट यहां पर कहीं लिया जो कि कितनी दूरी पे है, आर दूरी पर, कितना एंगल बन रहा है बोलो थीटा, अगर यही पॉइंट एक्सियल पे आ जाएगा थीटा कितना हो जाएगा 0, इक्वेटोरियल पे चला जाएगा थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। रविंद्र बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे, एक बार प्लस क्यू की वजह से देखेंगे और एक बार माइनस क्यू की वजह से देखेंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं, और यहां पर जब मैं टेक्निक यूज करने वाला हूं ना, अगर तुमने वो थोड़ी सी मैथमेटिक्स ढंग से समझ ली तो फिर ये ड्राइव बिल्कुल ईजी हो जाएगा, और अगर वो थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझ में नहीं आए तो भैया होने वाला पंगा। तो ढंग से सुनिएगा भाई सब बच्चे, इधर वर्षा, मुझे बताओ इस प्लस क्यू की वजह से, इस ए पॉइंट पर, इस प्लस क्यू की वजह से ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनेगा, बताओ जरा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए, जरा बताओ कौन बताएगा, क्लास में कौन बताएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में, पंगा है ये दूरी कैसे निकले, ये दूरी कितनी होगी, कौन बता सकता है क्लास में। सर बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मैं यहां पर इसको रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर ये बिल्कुल पॉइंट इक्वेटोरियल पे होता, अगर ये पॉइंट बिल्कुल इक्वेटोरियल पे होता, अगले 5 मिनट बहुत क्रूशियल है इस टॉपिक के, अगर वो नहीं सुने बेकार जाएगा डेरिवेशन बता रहा हूं, और वो सुन लिए तो डेरिवेशन में फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर ये पॉइंट बिल्कुल यहां पर होता, जो कि बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट पे ये आर होता और ये मेरा ए होता, तो मेरे लिए दूरी निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बिकॉज 90 डिग्री था, और ऐसे में क्या लग जाता, बोलो पाइथागोरस लग जाता। बट क्या इस बार तुम इधर पाइथागोरस लगा सकते हो, सर पाइथागोरस तो नहीं लगेगा। पहले चीज क्लियर होगी, ये वाली दूरी कैसे निकलेगी सोचना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे बताओ, दूरी के लिए मैंने भी छोड़ दिया कि मुझे नहीं पता कितनी दूरी है, लेकिन मुझे तुम बताओ जरा, ये वाली दूरी भी तो नहीं पता अभी, तो मुझे बताना पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू कितना आएगा, सब बच्चे बताओ, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना आएगा एट पॉइंट ए, जरा बताओ कितना आएगा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू चार्ज डिवाइड बाय में ये दूरी। अब ये दूरी भी नहीं पता भाई, प्रॉब्लम फंस गई है ये वाली, कि भैया मुझे प्लस क्यू की वजह से बताना है, ना ये दूरी पता है और ना ये दूरी पता, बिकॉज ये दूरी मैं पाइथागोरस से नहीं निकाल पाऊंगा, पाइथागोरस से तब लगता है राइट एंगल ट्रायंगल हो, बट ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब यहां बच्चों हम एक तरकीब लगाते हैं, आपसे मैं छोटी सी बात पूछूंगा, ढंग से सुनना, एक मैथमेटिक्स की बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है, कि मान लीजिए कि एक लेंथ से ना यहां से एक चीज जा रही है और ये वाली चीज ज्यादा लंबी है, तो मुझे पता लगाना है कि उसकी कितनी लेंथ है। तो अगर मैं उससे एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ऐसे खींच दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा इसकी लेंथ और इसकी लेंथ लगभग क्या है, बोलो सेम है। अरे एक छोटी लेंथ है और एक बड़ी लेंथ है, और मैं छोटी लेंथ से बड़ी लेंथ के ऊपर ऐसे एक परपेंडिकुलर खींच दूं, ड्रॉ कर दूं, तो ये दोनों लेंथ बिल्कुल क्या हो जाएंगी, बोलो बराबर। अरे लगभग बराबर है कि नहीं, तो अगर ये पता हो तो ये भी पता लग जाएगी। कुछ उसी तरह की टेक्निक का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, ढंग से सुनना कैसे करेंगे स्वयं, मुझे बस ये बता दो पहले तो, ये दूरी बड़ी है या ये वाली दूरी बड़ी है, ये वाली दूरी बड़ी है या ये वाली दूरी, ये वाली ना जो येलो कलर से है। तो मैंने ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करा, मैं उस लाइन को ना पीछे की तरफ खींचता हुआ लाया, एक्सटेंड कर लिया, उस लाइन को कर सकता हूं, एक्सटेंड कर लिया, और फिर यहां से बोलो क्या कर दिया बच्चों, एक यहां से बोलो क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सुनते चलना, हो सकता है अभी मुश्किल लगेगी आपको ये वाली बात, लेकिन बता रहा हूं अगर सुनते रहे तो 100% ईजी लगेगी थोड़ी देर में।
ऐसे मैंने उस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, इस लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ बोलो क्या करा, एक्सटेंड करा, और यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि अगर समहाउ मैं ये आर जमा में ये दूरी पता लगा लूं तो उसकी भी दूरी उतनी होगी कि नहीं होगी? मैंने क्या बोला समझ में नहीं आया? सर ये तो बात पक्की है कि ये आर छोटा है और ये वाली लेंथ बड़ी थी, लेकिन अगर मैं छोटी लेंथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करके इसके ऊपर एक ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं तो अब तो ये वाली पूरी दूरी और वो वाली पूरी दूरी लगभग क्या है बोलो, बराबर है। तो अगर मैं किसी तरीके से ये पूरी दूरी नाप लूं तो उसकी भी वही दूरी होगी कि नहीं होगी? मुझे बता दो। नहीं आया समझ में? समझ नहीं आई बात समझ में? भाई ये वाली दूरी छोटी थी और ये वाली दूरी बोलो क्या थी, बड़ी थी। तो मैंने कहा कि किसी तरीके से अगर मैं इसको पीछे की तरफ खींच के ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं तो ये दूरी अगर निकल जाए तो ये दूरी सेम होगी। तो वो कैसे निकलेगी आपको, सर वो कैसे निकालोगे? अरे भैया आपको पता है थीटा है और ये वाली साइड बोलो क्या है, ए। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या है? अगर एक ट्रायंगल के अंदर आपको एक एंगल पता है और एक साइड पता है तो ट्रिग्नोमेट्री कहती है बस ट्रायंगल के अंदर ना, एक ट्रायंगल के अंदर बस आपको एक एंगल और कोई भी एक साइड पता है तो दूसरी साइड साइन कॉस टेन की टर्म्स में निकल आती है। अरे जैसे मैं तुम्हें लोगों को एक बात बोलूं कि भैया सुनना कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाली साइड 5 है, मैं तुमसे पूछूं बताओ मेरे को बेस कितना है, बता दोगे सर? कॉस थीटा लगा के। मैं पूछूं बताओ जरा हाइपोटेनस कितना है, लगा दोगे साइन थीटा। बोलो लगाओगे नहीं लगाओगे? तो आपको बस एक एंगल और एक साइड पता है तो आप बाकी सारी साइड निकाल लोगे। तो मैंने कहा भैया इस ट्रायंगल के अंदर सब बच्चे मुझे बताना जरा, ये वाली जो साइड जिसको मैं ए बोल रहा हूं बच्चों, ये जिसको मैं ए बोल रहा हूं ये पूरी ए है। खुशी ये किसकी तरह है बोलो, हाइपोटेनस की तरह। और ये परपेंडिकुलर और ये बोलो क्या, बेस। हाइपोटेनस के जरिए बेस कैसे निकलता है? कॉस के जरिए। किसके जरिए बोलो? तो मुझे सब बच्चे बताना इस ट्रायंगल के अंदर कॉस थीटा किसके बराबर है? सब बच्चे बताओ कॉस थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा बेस, बेस अपॉन में क्या, हाइपोटेनस ए। मुझे बताना बेस कितना आ जाएगा। मतलब पता है क्या है कि ये वाली जो लेंथ है ना, जो एक्स्ट्रा लेंथ है, ये वाली लेंथ पता है क्या है? ए कॉस थीटा। इतनी लेंथ ए कॉस थीटा और इतनी लेंथ क्या थी बोलो, आर। तो मुझे बताओ इसकी पूरी लेंथ कितनी आ गई? जिसको ये समझ में आ गया ड्राइव में अब नहीं फंसने वाले हो, अब नहीं फंसने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूं बस मेरे को 2 लेंथ निकलवानी है, उसके बाद ड्राइव में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद का ड्राइव सिर्फ इतना ही है कि प्लस क्यू की वजह से जितना पोटेंशियल, माइनस क्यू की वजह से जितना पोटेंशियल, दोनों को जोड़ देंगे, नेट पोटेंशियल निकाल देंगे। लेकिन सारा लफड़ा जो है ना वो इसको समझने के पीछे है, और उसको समझने के पीछे थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए भैया कि ये दूरी कम है और वो दूरी बोलो क्या है, ज्यादा। अगर मैं इस कम वाली दूरी को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लूं, पीछे की तरफ क्या कर लूं बोलो, एक्सटेंड, और फिर एक परपेंडिकुलर से खींच दूं, तो ये दूरी और वो दूरी आपको नहीं लग रहा बराबर है? ये पूरी दूरी और ये वाली यहां तक की आर और उसके बाद की ये दूरी पूरा सब मिला दूंगा तो पूरी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं? अनिकेत नहीं आया समझ में? तो मैंने कहा यहां तक तो सर मुझे पता है आर है, मैंने कहा ये निकाल लेता हूं। कैसे निकाला मैंने कहा मैंने इसको थीटा माना होता तो ये भी क्या हो गया, थीटा। ये दूरी ए है। अगर एक ट्रायंगल के अंदर तुम्हें एक साइड पता है ए और एक बोलो क्या है, थीटा, तो बेस निकल गया भैया कॉस थीटा लगा के, तो बोलो आया ए कॉस थीटा। चिंता मत करिए, घर पे जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें आने लग जाएंगी। ये वाली में थोड़ा सा मैथमेटिक्स लग रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो मुझे तुम बताना जरा माइनस क्यू की वजह से वहां पर कितना पोटेंशियल बनेगा? सर निकल चुका, बोलो कितना नीचे आएगा, आर प्लस, और मैं तुम्हें बता दूं यहां जो आएगा ये आएगा आर माइनस ए कॉस थीटा। लेकिन बच्चे कहें सर कैसे, तो वो भी बता रहा हूं। अब तुम मुझे बताना जरा, इधर भी आ जाओ सब बच्चे, ये दूरी बड़ी है या ये दूरी? दीक्षा यहां पर ध्यान दो तभी तो आएगा, ये दूरी बड़ी है या ये दूरी? सर आर बड़ा है। सर इस बार ये बड़ा है और ये, तो अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो छोटे से अगर मैं बड़े की तरफ एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच दूं ऐसे करके, तो अब ये और ये बराबर हो गए। अरे ये और ये, तो अगर मैं सिर्फ इतनी दूरी निकाल लूं, इतनी दूरी, तो इसकी भी दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी? अब ये दूरी बताओ मैं कैसे निकालूंगा? मैंने कहा सर ये तो पूरा आर है, आपको कंफ्यूजन लगता है ना, तो मैं इधर क्या करता हूं, इसको ऐसे करके कर भी देता हूं, आर है ऐसे, सर ये आर है, लेकिन वो ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है, उसमें ज्यादा लाइन खराब हो जाएंगी। तो ये पूरा आर है। अगर मैं ये निकाल लूं और फिर इस आर में से ये माइनस कर दो तो ये वाली दूरी आ जाएगी और ये दूरी इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? मुश्किल लगने तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा रिपीट करूंगा मैं इस टॉपिक को, दोबारा बताऊंगा क्या बताया मैंने। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे ये दूरी, ये वाली दूरी बड़ी है और ये वाली दूरी छोटी है, तो छोटी दूरी से अगर उस बड़ी वाली दूरी पे परपेंडिकुलर खींचा, छोटी वाली डिस्टेंस से बड़ी वाली डिस्टेंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा, तो इतना डिस्टेंस बोलो क्या होगा, बराबर होगा। जितिका बात समझ में आ रही है? तो मैंने ना इस छोटे वाले से उस बड़े वाले पे एक परपेंडिकुलर खींचा। मैंने कहा अगर इतनी दूरी अब पता लग जाए तो इसकी दूरी और इसकी दूरी बिल्कुल क्या है बोलो, सेम। तो मैंने कहा ये कैसे पता लगाऊं? तो मैंने कहा पूरा तो आर है, पूरा तो इतना पता लगा लो बस। और इतना कैसे पता लगाऊंगा? मैंने कहा फिर से ये ए है और ये बोलो क्या है, बेस, और ये बोलो क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस है, सॉरी ये हाइपोटेनस है और ये थीटा है, तो बेस क्या आएगा बोलो, ए कॉस थीटा। कितना आएगा? तो ये फिर से ए कॉस थीटा। तो मुझे बताना जरा पूरा आर और इतना ए कॉस थीटा, तो बोलो ये क्या बनेगा? यहां पर क्या आ जाएगा? बस इस ड्राइव में इसके आगे अब कोई दम नहीं है, इसके आगे तो ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा ड्राइव है, सारा मैथमेटिक्स यही लगना था बस। और मैं आपको एक बात और बता दूं,
एनसीईआरटी में ड्राइव इस तरीके से नहीं है, एनसीईआरटी में ड्राइव बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से है। आप देखेंगे ना आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या करा हुआ उन्होंने। वहाँ यहाँ पर इन्होंने बहुत मुश्किल तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह कुछ तरीके सॉल्व करा हुआ है, बाइनोमियल वगैरह लगाया, लेकिन आपको नहीं करना उस तरीके से, आपको ऐसे ही करना है जो तरीका बताएगा ये। लेकिन समझ में नहीं आया सर में तो दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। मैं ड्राइव आगे तभी बढ़ाऊंगा जब ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो भैया दोबारा सुन लीजिए, जिन बच्चों को डाउट है अभी भी बोर्ड पे बने रहिएगा और सुनते चलिए बस। ये माइनस क्यू है और ये प्रॉब्लम क्या है इस ड्राइव का पहले वो समझो। सर यहां तक की दूरी सबको पता है ए है, यहां तक की दूरी भी सबको पता है ए है। एक पॉइंट हमने लिया है यहां पर कहीं जो कि इससे कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है। ये वाली दूरी आर है बच्चों, ध्यान देंगे, ये वाली दूरी आर है और ये कितने एंगल पर अलाइंड है वाला पॉइंट, थीटा एंगल पर। स्वयं नहीं आ रहा समझ में? तो मुझे बस ये बताओ आप लोग, मुझे जब प्लस क्यू की वजह से लेनी है, प्लस क्यू की वजह से दूरी लेनी है और माइनस क्यू की वजह से दूरी लेनी है, तो मुझे ये दूरी नहीं पता है। मैंने कहा ये मुझे पता है पूरा आर है, ये मुझे पता है ए है, ये एंगल थीटा है, मुझे ना ये पता है और ना ये पता है। तो मैंने ये दूरी कैसे निकाली, बच्चों ध्यान से सुनते रहेंगे, ये दूरी कैसे निकाली और ये वाली दूरी कैसे निकाली। तो मैंने कहा भैया ये दूरी बड़ी है और ये दूरी छोटी है, तो कैसे कर सकते हैं। इस छोटी वाली दूरी को अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लूं, थोड़ा सा पीछे की तरफ क्या कर लूं, एक्सटेंड, और इससे यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो अब ये दूरी और ये दूरी बराबर है कि नहीं, बोलो ना। कह रहे पता नहीं कैसे बोल रहे, नहीं आ रहा समझ में। अरे यार ये दूरी छोटी है और ये दूरी बड़ी है, अगर छोटी वाली को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा पीछे की तरफ, तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस अब आपको बराबर नहीं लग रही। अरे लग रही है कि नहीं लग रही कि एक दूरी छोटी है एक दूरी बड़ी है, अगर मैं उससे परपेंडिकुलर ऐसे खींच लूं तो ये दोनों दूरी बराबर हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। तो वही तो कांसेप्ट लगा रहे हैं कि वो डिस्टेंस मुझे पता है आर है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच के फिर एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करूं, तो अब मुझे पता लग रहा है सर ये वाला पूरा डिस्टेंस इस वाले पूरे डिस्टेंस के बराबर होगा। और ये मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा सर मुझे पता है ये ए है और वो थीटा है, तो ये भी क्या होगा। अब एक ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो हाइपोटेनस से बेस कैसे रिलेट होता है भैया, कॉस थीटा लगाया बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या निकल गया बोलो, ए कॉस थीटा। क्या आ गया, तो ये डिस्टेंस आ गया ए कॉस थीटा, बस क्या आ गया ए कॉस थीटा। तो मुझे बताना जरा पूरी ये दूरी कितनी आ जाएगी, आर प्लस में, क्योंकि ये आर प्लस में ए कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। बच्चे तो याद भी कर लेते हैं, पेपर के लिए तो याद कर लेते हैं कि सर इसको डिस्टेंस ऐसे मानेंगे ए कॉस थीटा और इस वाले को बोलेंगे सीधा आर माइनस। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मुझे बताना जरा इस तरफ मैंने क्या दिमाग लगाया भाई, क्योंकि मैंने कहा सर ये आर है और ये थोड़ी छोटी डिस्टेंस है, तो छोटी डिस्टेंस है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी, बराबर। अब ये वाली दूरी कैसे निकालूं, इतने तक की दूरी कैसे निकालूं। तो मैंने कहा सर ये पूरा आर है, तो अगर ये पता लग जाए, अगर ये पता लग जाए कितना है, तो मैं आर में से उसको माइनस कर दूंगा, मुझे ऊपर वाला डिस्टेंस पता लग गया, तो ये वाला डिस्टेंस भी पता लग गया। और ये मैंने कैसे पता लगाया, मैंने कहा सर ये ए है ये थीटा है, इस ट्रायंगल के अंदर फिर से ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो बोलो ये क्या आएगा। तो मुझे बताना ऊपर का डिस्टेंस कितना आएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा, तो ये भी क्या होगा, आर माइनस। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है भाई, अगर मैथमेटिक्स आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, तो फिर इस टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं आने वाली है। या नहीं आया समझ में, जिसको नहीं आया समझ में, तो डेरिवेशन आप लोगों को कैसे याद करनी है, सिंपल सा प्रोसेस याद करना है। व्हेन किसी भी एंगल पर है तो ये वाली दूरी क्या होती है, इस आर से बड़ी होती है, इस आर से बड़ी होती है, तो क्या होती है आर प्लस ए कॉस थीटा। और ये वाली दूरी आर से क्या होती है, छोटी होती है, तो क्या होगा आर माइनस ए कॉस थीटा। बट इट हैज सम लॉजिक, इट हैज सम मैथमेटिकल लॉजिक कि वो कैसे आया है बच्चों, और ये ऐसे समझ सकते हैं बच्चों। वन ऑफ द इजीएस्ट वे इसको समझने का इस ड्राइव को, अदरवाइज इसके अलावा इसके जितने भी तरीके हैं वो मुश्किल ही है समझने के, और ये बहुत मुश्किल नहीं है अगर आपकी थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स ठीक है तो। समझ आ गया कि नहीं आ गया, जरा मुझे बताओ नेट पोटेंशियल कितना आएगा, इधर आ जाओ सब बच्चे, बताओ नेट पोटेंशियल कितना आएगा, v ड्यू टू प्लस क्यू प्लस में v ड्यू टू, बताओ कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा डायरेक्ट कर दूं, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, q, q और ये दोनों कॉमन आ गए, बताओ अंदर क्या बचेगा, एक में से बचा 1 माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा, इसमें से क्या बचा, सभी ध्यान दें यहां पर, बातें नहीं भाई, इधर देखो नित्या और अनिका, बताओ क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, सब बच्चे बताओ कितना आएगा, नीचे एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा। मुझे बताओ इधर क्या जाएगा, आर प्लस, इधर बताओ माइनस से मल्टीप्लाई होने पे आर तो आ जाएगा माइनस का, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं यार, कोई नहीं, बताओ कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत यहां तक। अब मैंने कहा है ना उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बताओ आर से आर कट जाएगा, ए कॉस थीटा जुड़ेगा, बोलो क्या आएगा, 2a cos थीटा। अच्छा नीचे बताओ क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बोलो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, तो मुझे बताना क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। जरा सभी बच्चे मुझे जवाब दो, q इंटू 2a क्या होता है, p,
तो P cos थीटा अपॉन में, लो भाई बन गया आंसर, ये बन गया जनरल पॉइंट का। अब आप कहीं से निकालेंगे कैसे? अरे यार जनरल पॉइंट पे जब भी देगा वो तुम्हें एंगल जरूर देगा कि वो किस एंगल पे अलाइंड है पॉइंट, वो एंगल देगा 60 डिग्री पे अलाइंड है, तो थीटा पता होगा, थीटा पुट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। एक बार जरा इसका स्पेशल केस सॉल्व करना है, मुझे बताना जरा आंसर, सभी बच्चे मुझे बताना स्पेशल केस में क्या होगा। इफ पॉइंट ए इज एट एक्सियल पॉइंट, जरा सब बच्चे बताना, अगर ए एक्सियल पॉइंट पर हो, सभी बच्चे, ए कहां पर हो अक्षत, अगर ए एक्सियल पॉइंट पे आ जाते हैं थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। वेरी गुड, थीटा हो जाएगा बच्चों जीरो। थीटा जीरो रखो, बताओ वी नेट कितना आएगा, सब बच्चे बोलो वी नेट कितना आएगा? 1/4πε0 पी, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, नीचे भी cos जीरो कितना हो जाएगा 1, आंसर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस, जरा बताना क्या फॉर्मूला पढ़ा था? यही पढ़ा था, यही पढ़ा था। अगर मेरा पॉइंट ए इक्वेटोरियल पे आ जाए, बोलो इफ पॉइंट ए इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट, बताओ पॉइंट अगर इक्वेटोरियल पे आ जाए तो थीटा कितना? थीटा 90 डिग्री भाई, क्योंकि इक्वेटोरियल पे चला गया तो थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 होते के साथ ही cos 90 की वैल्यू कितनी? शून्य। तो मुझे बताओ नेट पोटेंशियल कितना आ गया? लो भाई, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हो गया खत्म। अब मुझे पता लग गया कि एक डायपोल का पोटेंशियल एक्सियल पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पे कितना होता है, और किसी भी जनरल पॉइंट पर कितना होता है। तो मुझे पोटेंशियल किन किन सिस्टम्स की वजह से पता लग चुका है। एक पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर कितना पोटेंशियल होता है, सब बच्चे बोलो 1/4πε0 क्यू बाय आर। एक डायपोल से आर दूरी एक्सियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है? 1/4πε0 पी बाय में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे कितना होता है डायपोल की वजह से? जीरो। और जनरल पॉइंट पे कितना होता है? 1/4πε0 पी cos थीटा अपन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos थीटा। लेकिन ड्राइव कैसे करना है भैया, वो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया। अगर आपको समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो भैया थोड़ा सा याद करिए इस चीज को, क्योंकि प्रोसेस बच्चों इसका यही वन ऑफ द इजीएस्ट वे है इसको समझने का, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। नहीं पल्ले पड़ा? क्या आपको ये आर प्लस ए cos थीटा कंफ्यूज कर रहा है? अभी भी आ गया सबको समझ में? यहाँ तो मैं तो छोटी नीति से थोड़ा निकालनी है, मैं तो पूरी निकालनी है ना। तुम यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो तुम्हें ये पता लगता कि इतनी दूरी आ रहा है, जितनी ये आ रहा है उतनी आ रहा है, लेकिन हमें तो ये निकालना है ना। हाँ तुम कर सकते हो कि फिर तुम थीटा वगैरह कैलकुलेट करके फिर वो निकाल सकते हो, वो निकाल सकते हो फिर, तो वो एक cos थीटा निकल के आएगा, आ जाएगा। लेकिन उसमें फिर तुम्हें थीटा को एडजस्ट करना पड़ेगा, थीटा यहाँ पर इतना है, फिर ये 90 माइनस थीटा करके, वो ज़्यादा मुश्किल है, ये ज़्यादा ईजी है। हाँ ये ज़्यादा ईजी है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो भी सेम आएगा, तो भी सेम आएगा। छोटे वाले का एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिल्कुल। बच्चों कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा है टॉपिक? पीछे दिव्यम क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? 1 मिनट आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, देख लीजिएगा 1 मिनट आप इसको देख लीजिए। हाँ आदर्श बोलो। कौन कौन? ये पूरा और ये, हाँ बराबर है। कौन से एंगल बराबर होंगे? ये वाले नियरली 90, क्योंकि तुम आइसोसेलेस एंगल की बात कर रहे हो। दिस एंगल इज एक्चुअली वेरी स्मॉल, नियरली जीरो। बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि दोनों लगभग 90 है सर, मैंने बोला ना, क्योंकि आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी है सर, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब एंगल, आप खुद सोचो ना, जब एंगल बहुत छोटा होगा ना दो चीजों के बीच में, बहुत छोटा होगा, तभी ये दोनों को बराबर कह सकते हो। अगर एंगल बड़ा हुआ, अगर एंगल बड़ा हुआ तो फिर इन दोनों को बराबर नहीं कह सकता। तो हो सकता है, समझे नहीं मेरी बात को, मैंने बोला ना वो एंगल अगर 1 या 2 डिग्री है तो फिर हो सकता है कि नहीं हो सकता कि वो नियरली 90 हो। तो ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं अप्रोक्सीमेशन में ही आ रही है, एग्जैक्ट नहीं आ रही है, समझे मेरी बात को। जब एंगल बहुत छोटा होगा ना दो लाइनों के बीच में, तो वो बराबर होंगी इस तरीके से, एंगल बहुत छोटा होगा तो ही बराबर कह सकते हो इसको और इसको। अगर एंगल बड़ा हो गया तो फिर ये अलग हो जाएगा और ये अलग लेंथ हो जाएगी, फिर नहीं हो सकता बराबर। बच्चों कुछ समझ आया? ये प्रोसेस नहीं आया? जितिका, कीर्ति, सबको क्लियर है? ये मैटर समझ में आ गया? थोड़ा घर पे ट्राई मारना खुद से कि कैसे बनाए ये, आ जाएगा समझ में पक्का। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आज का लास्ट टॉपिक।
हाँ भाई, ये जो कराया उसी पे क्वेश्चन कराऊं। अच्छा किंडल तो उड़ गया। क्लास टॉपिक ही करना पड़ेगा बच्चों। वो जहाँ क्वेश्चंस थे वो किंडल वाली वो उसमें ऐप है नहीं अब। जरा बोर्ड पे ध्यान से समझिएगा भाई। भाई देखो ध्यान से सुनोगे तो ही टॉपिक करो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर, हर साल। अगर इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी टॉपिक से आए तो वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ढंग से सुनिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से सुनिए सब बच्चे। क्लास मान लीजिए यहां पर एक Q1 चार्ज है, ढंग से सुनना भाई, यहां पर क्या है बोलो, एक Q1 चार्ज है, और आप ना इस Q1 चार्ज के पास में एक Q2 चार्ज को, सुनो भाई सुनो क्लास, ऐसे नहीं, वहां एक Q1 चार्ज है और मैं एक प्लस का Q2 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, उसको इसके पास लेके जा रहा हूं। तो मुझे बताओ उसको उसके पास लेके जाने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? ऐसे मेरी हाँ में हाँ मिला लेते हो, सच बताओ, पता है कि नहीं पता क्यों करना पड़ेगा? अरे एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं उसको उसके नजदीक लेके जा रहा हूं तो वी हैव टू डू सम वर्क, और मैंने उसको जाके ना यहां पर टिका दिया, इस जगह पर प्लेस कर दिया, इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। तो मेरे को इस आर दूरी पर रखने के लिए कुछ ना कुछ बोलो क्या करना पड़ा होगा, काम करना पड़ा होगा, और जितना मुझे काम करना पड़ा होगा उतनी इसमें बोलो क्या बन गई होगी, एनर्जी। अरे भैया आपको एक ब्लॉक उठाने के लिए, एक ब्लॉक को यहां से उठाने के लिए कुछ काम करना पड़ा, 100 जूल का काम करना पड़ा, जितना काम करना पड़ा वो उसमें बोलो क्या बन गई, एनर्जी। देखो मैं छोड़ रहा हूं तो नीचे आ रहा है, बन गई कि नहीं बन गई एनर्जी? अरे नहीं आया समझ में? कोई एक ब्लॉक ग्राउंड पे था, मैं उसको उसको ऊपर उठा के लेके आ गया फर्स्ट मंजिल तक, तो मुझे काम करना पड़ा, और जितना मैंने काम करा उसमें क्या बन गया बोलो, एनर्जी। सेकंड मंजिल तक लेके जाऊंगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा और ज्यादा एनर्जी बन जाएगी, थर्ड मंजिल तक और ज्यादा काम करना पड़ा और ज्यादा एनर्जी बन जाएगी। तो जितना ज्यादा किसी भी सिस्टम पे हम काम करते हैं उतनी ही बोलो उसमें क्या बन जाती है, एनर्जी। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? ढंग से सुनिएगा आप लोग, एक ब्लॉक जो स्प्रिंग से अटैच है, अगर मैं इसको बाहर की तरफ लेके जाता हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ता है, और जितना भी वर्क डन मेरे को करना पड़ा वो इसमें क्या बन गया बोलो, एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया। खुशी, जितना मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा उतना मुझे काम करना पड़ेगा, और उतनी ही इसमें बोलो क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। मेरा बस आप लोगों से एक सवाल है, अगर मैं इस चार्ज को इंफिनिटी से उठा के इस पॉइंट पर लाके रख दूं, बड़ा सिंपल है, बस ढंग से सुन लीजिएगा तुम लोग, सुनने का कष्ट कर लो बस। इन्फिनिटी से लेके आके मैं उसको यहां वाले पॉइंट पे आके रख देता हूं तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, सोच सकते हो? मैं बड़ा आसान तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन आप में से कोई बता सकता है? बताओ नमन। इन्फिनिटी से लेके यहां इसके इसके आर दूरी पे लेके आगे रख दिया इसको, बताओ कितना काम करना पड़ा होगा? दोबारा बोलो कितना? नहीं वो तो डिस्टेंस ठीक है, मैं बोल रहा हूं मैं एक चार्ज को बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस से, बहुत दूर कहीं से चलाता हुआ लेके आया, और वो Q1 चार्ज जेम्स में रखा हुआ था, मैं Q2 चार्ज को चलाते हुए लेके आया और इसके कहीं कुछ यूनिट दूर लाके रख दिया, तो पक्का मुझे काम तो करना पड़ा होगा, थोड़ा और आगे जाऊंगा तो और काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो उसको रिपेल कर रहा है और मैं उसको पास ला रहा हूं, तो मुझे काम करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे कितना काम करना पड़ेगा, नवीश? समझ रहे हो क्वेश्चन, समझ रहे हो? क्वेश्चन समझो पहले, आंसर तो मैं बता दूंगा, आंसर तो बिल्कुल 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले सुन लो दिव्यांशु, पहले मतलब समझ लो भाई, क्या है क्वेश्चन, क्या है समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले मुझे बताइए, एक Q2 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे से उठा के किसी Q1 चार्ज के बहुत नजदीक लाके रख दिया है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम? जो भी जिसने भी काम किया उसने कितना काम करा, कौन बताएगा? बताओ क्या आंसर है, बोलो। V2, VQ, कौन सा Q? Q तो दो है ना भाई, Q1 Q2, Q1 Q2 को लेके आए हैं, Q1। चलिए आइए अब समझने की कोशिश करते हैं, सबका गलत है, अब बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, तू बहुत नजदीक था आंसर के लेकिन कुछ गड़बड़ कर गया लास्ट में।
मुझे तुम सब बच्चे बताओ, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया? वी टेक अ चार्ज, सब एक्टिव हो जाओ अगले 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि इस पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनने वाला है। किसी एक Q2 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे से उठा के बिल्कुल यहां पर लाके प्लेस कर दिया, तो पक्का काम करना पड़ेगा। पहले तुम्हें ये समझ में आ रहा है? और जितना काम करना पड़ेगा मैं वो निकालने जा रहा हूं। मुझे तुम ये बताओ, जब भी कोई चार्ज खुशी यहां पर रखा हुआ था, उसके पास कितनी एनर्जी थी? जीरो। इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे उसके पास कितनी एनर्जी होगी? कह रहे कैसे सर? अरे यार, ये वाला चार्ज Q1 चार्ज, उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन लगा सकता है क्या? किसी भी चार्ज का इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे पोटेंशियल कितना होता है? पढ़ाया था लास्ट क्लास। अरे भाई, इस चार्ज का इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। मतलब ये किसी को भी वहां पर कोई पोटेंशियल प्रोवाइड, कोई भी उसके ऊपर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता होगा, तो यहां पर उसका पोटेंशियल जीरो है। लेकिन मुझे तुम बताना है, जब यहां पहुंच जाता है तो उसको कितनी एनर्जी मिल जाती है? यहां पहुंचने में कितनी मिल जाती है? सब बच्चे मुझे बताओ, इस Q1 का R दूरी पर V कितना है? इस Q1 का R दूरी पर V कितना है? सब बच्चे बोलो। 1/4πε0 Q1 बाय में क्या R। और मुझे जरा तुम बच्चे ये बता दो कि ये जो वैल्यू है ये क्या बताती है तुम्हें? ये वैल्यू क्या बताती है कि कितना जूल का एनर्जी मिल चुका है इधर बैठे एक कूलम को? इधर बैठे अगर सोचो यहां पर 2 कूलम का चार्ज बैठे तो उसको कितना एनर्जी मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ दैट V। 3 कूलम का बैठा तो 3 टाइम्स ऑफ, तो Q2 कूलम का बैठा तो यहां पर कितनी एनर्जी उसके पास है? बस मुझे तुम ये बताओ, ये Q2 चार्ज यहां पर रखा गया है, इसके पास कितनी एनर्जी है? सब बच्चे बस मुझे ये बता दो कि ये Q2 चार्ज यहां पर रखा हुआ है, इसके पास कितनी एनर्जी है? एक Q2 चार्ज यहां पर रखा, उसके पास कितनी एनर्जी है? तो बोलो, क्या बोलोगे? Q2 इंटू में V ड्यू टू दिस Q1। V ड्यू टू दिस, कुछ कह रहे सर कैसे? अरे यार, आपको कल की क्लास में मैंने क्या सिखाया था? अगर यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है R दूरी पर, इसका पोटेंशियल कितना आएगा? ये मुझे तुम सब बच्चे बताओ। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पे मान लो कि ये वैल्यू 100 जूल पर कूलम आ रही है। इसका क्या मतलब है जरा बताना? क्या मतलब है 100 जूल पर कूलम का? कि ये चार्ज अपने से R दूरी पर बैठे एक कूलम को कितने जूल की एनर्जी प्रोवाइड करता है? 100 जूल की। तो मुझे बताना, 2 कूलम का बैठा तो कितने की गिरेगा? 3 कूलम गिरे। तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा? मतलब टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? Q इंटू में भी, Q इंटू में, क्योंकि V आपको बताता है एक कूलम को कितना एनर्जी मिलेगा, तो Q कूलम को कितना मिलेगा? बोलो, Q कूलम को कितना मिलेगा? QV। तो मुझे बस इतना बताओ आप लोग, यहां बैठे इस Q2 के पास टोटल एनर्जी कितनी है? बस एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड करी हुई एकदम जवाब दे सकते हैं इसका। यहां बैठे इस Q2 के पास कितनी एनर्जी है? तो आप बोलेंगे सर, एक कूलम को तो कितनी एनर्जी मिलनी थी? 1/4πε0 Q1 बाय में क्या? R1। तो Q2 कूलम को कितनी मिलेगी? Q2 इंटू में क्या बोलोगे? एनर्जी कितनी मिलेगी? बोलो, Q2 इंटू में, Q2 इंटू में कितना? अरे V बोल देंगे ना। Q2 इंटू में क्या? V, यानी कितना? बोलो, Q2 इंटू में 1/4πε0 Q1 बाय में, यानी कितना आया? मतलब क्या है सर? वहां थी एनर्जी जीरो और यहां आके एनर्जी होगी इतनी। मुझे बताओ कितना वर्क डन करा? जितनी एनर्जी है उतना ही तो वर्क डन करा होगा। अरे भैया, किसी चीज की वो चीज ग्राउंड पे रखी हुई थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मैं उसको उठा के ले गया किसी एक पॉइंट पर जहां पर अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 200 है। बताओ मैंने कितना काम करा? सिंपल स्ट्रेटजी है। मैं बोल रहा हूं कि कोई एक चीज ग्राउंड पे रखी है, बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सिद्धि, कोई चीज ग्राउंड पे है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? और मैं उसको उठा के सेकंड मंजिल पे ले गया, वहां उसकी 200 जूल की एनर्जी है। अब उसकी 200 जूल एनर्जी, पहले जीरो थी अब 200 है। बताओ मैंने कितना काम करा? कितना करा सिद्धि? 200 का। अरे जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतना ही करा। तो मैंने कहा कि किसी एक चार्ज की इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ एनर्जी कितनी है? जीरो है। बट जब मैं उसको यहां पर लेके आ चुका हूं तो अब उसकी एनर्जी कितनी है? तो जिस बच्चे को V का मतलब पता है वो बोल देगा कि सर इस पॉइंट पर एनर्जी कितनी है? Q2 इंटू में V। Q2 इंटू में, क्योंकि V तो सर ये वाला चार्ज जितना पोटेंशियल यहां पर क्रिएट कर रहा है वो इंटू में सर Q2 भी करना पड़ेगा। तो सर इतनी एनर्जी उसके पास अब है, मतलब इतनी एनर्जी उसके पास अब है, यानी मैंने इतना ही बोलो क्या किया होगा? काम किया होगा। इतना ही बोलो क्या किया होगा? तो मुझे सब बच्चे बताओ मैंने कितना वर्क डन किया? एक, सुनो सुनो सब बच्चे, एक Q2 चार्ज को Q1 के नजदीक लाने में मैंने कितना वर्क डन करा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में क्या? R। दोबारा समझिए, ये वाली जो चीज है ना, इसका कोई ड्राइव नहीं है। आपको मैं एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा, वो समझ लेना, उसके बाद इसका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। जो अब बताने जा रहा हूं उसको ढंग से सुनना, जो बताने जा रहा हूं ढंग से सुन लेना सब बच्चे, सबका काम बन जाएगा। यहां पर एक Q1 चार्ज है, आप एक Q2 चार्ज को चलाते हुए लाए और Q2 चार्ज को यहां प्लेस कर दिया। कितनी दूरी पे? R दूरी पे। आपको कितना वर्क डन करना पड़ा? फॉर्मूला याद करो सब बच्चे, कितना वर्क डन करना पड़ा? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में क्या? सुन लीजिए, इसका क्या कहने का मतलब है? इधर मुस्कान, जितने बड़े चार्जेस होंगे उतना बड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता ऐसा ही सही है?
अरे अगर छोटे चार्जेस है तो उतना रिपेल ही नहीं कर रहे होंगे तो मुझे काम भी उतना, लेकिन अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड बहुत बड़े हैं तो मेरे को उनको पास लाने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आपका आर कम है, अगर आप बहुत नजदीक ले गए हैं, आर कम है तो वर्क डन, और आर ज्यादा है, बहुत दूर पे ये भी आप रखे हुए हैं, तो वर्क डन कैसा करा है, कम करा है। समझ आया कि नहीं आया? मतलब कि दो चार्जेस को जब हम पास लेके आते हैं, एक को यहां रखा हुआ दूसरे को लेके आ रहे हैं, तो जितनी भी दूरी तक आप लेके जा रहे हैं आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय बोलो क्या, आर। मतलब जितने बड़े चार्जेस के मैग्नीट्यूड होंगे उतना ज्यादा बोलो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। और जितना आर आप कम करोगे, जितना नजदीक जाओगे, उतना ज्यादा आपको बोलो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिमाग नहीं आया समझ में? नहीं आया? जितना वर्क डन करोगे उतनी तो बोलो उसमें क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई बोले वर्क डन कितना तो भी इतना, कोई बोले पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, अरे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, जितना हम वर्क डन करेंगे। तो बताओ कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई में क्या। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। एक Q1 चार्ज यहां पर रखा हुआ था, मैं एक Q2 चार्ज को लाया, इससे कितनी दूरी पे लाके रख दिया, R12, कितनी दूरी पे, R12 इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज 1 एंड 2। और फिर मैं एक तीसरी चार्ज को भी लाया और उसको लाके रख दिया मैंने यहां पर, जो कि इस 1 वाले से कितनी दूरी पे है, R13, और 2 वाले से कितनी दूरी पे है। सभी सुन लीजिए, मुझे सब बच्चे बताओ, अगर मैं सबसे पहले इस दुनिया में पहला चार्ज लाया हूंगा, Q1 चार्ज पहला चार्ज लाया हूंगा, तो क्या मुझे उसके लिए कोई वर्क डन करना पड़ा होगा, नहीं सर, क्योंकि उसको कोई और रिपेल। लेकिन जब मैं Q2 लाया हूंगा तो मुझे Q1 ने क्या करा होगा, रिपेल करा होगा, और मुझे उसके लिए क्या करना पड़ा होगा, वर्क डन करना पड़ा। और जब मैं Q3 को लाया हूंगा तो मुझे और ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त Q1 भी रिपेल कर रहा है। और मेरी बात समझ में नहीं आई, दोबारा सुनते चलो। जब मैं सबसे पहला चार्ज, दिव्यांशु क्या कर रहा है, जब मैं सबसे पहला चार्ज Q1 लाया तो क्या कुछ मुझे कुछ काम करना पड़ा होगा, लेकिन जब Q2 लाया तो किसके अगेंस्ट काम करना पड़ा होगा, Q1 के। और जब मैं Q3 लाया तो Q1 के भी अगेंस्ट। और चलो आ जाओ सब बच्चे, बताओ जरा कितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में बनेगी। सर जितना मुझे इसको लाने में काम करना पड़ा होगा, जितना इस सिस्टम को क्रिएट करने में मुझे काम करना पड़ा होगा, उतनी ही इसमें बोलो क्या बन गई होगी, एनर्जी। अरे जितना इस पूरे सिस्टम को बनाने में मुझे वर्क डन करना पड़ा होगा, उतनी तो बोलो इसमें क्या बन गई होगी, एनर्जी। चलो सब बच्चे बताओ, Q1 को लाते वक्त कोई काम नहीं करना पड़ा, जब Q2 को लाया तो कितना काम करना पड़ा, सब बच्चे बोलो 1/4πε0, जितना इन चार्जेस का प्रोडक्ट होगा डिवाइड बाय में क्या, जितनी दूरी करूंगा, R12। समझे? समझे नहीं सर? कैसे निकला सर ये फॉर्मूला, सर कैसे आया वो दोबारा बता दूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए, अगर Q2 चार्ज को Q1 के नजदीक लाया होगा तो कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, सर 1/4πε0। तो जितने बड़े चार्जेस होंगे उसके हिसाब से वर्क डन करना पड़ा होगा, और जितने नजदीक लेके आ रहा हूं, जितनी कम दूरी कर रहा हूं, उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ा होगा। धर्मेंद्र बात समझ आ रही है? अच्छा बताओ जरा, अब सब बच्चे इंपॉर्टेंट है बोर्ड पे, Q3 चार्ज को लाया, अब मुझे काम कैसे करना पड़ा होगा, 1 के अगेंस्ट भी। और चलो बताओ 1 के अगेंस्ट कितना करना पड़ा, सब बच्चे बोलो 1/4πε0, बोलो Q1 Q3 डिवाइड बाय। और मुझे बताओ 2 के अगेंस्ट कितना करना पड़ा, 1/4πε0 R। मुझे जरा बताओगे ये टोटल वर्क डन आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ कब है, ये दोनों क्या है और ये क्या है। ये वो वर्क डन है जब मुझे Q2 को लाया था तब करना पड़ा, और ये वो वर्क डन है टोटल जब मैं Q3 को लाया तब करना पड़ा। क्योंकि Q3 को लाते वक्त Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ा और Q2 के अगेंस्ट भी, तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तीसरे चार्ज को लाते वक्त ज्यादा वर्क डन करना पड़ा, बिकॉज मुझे उसमें 1 भी रिपेल कर रहा था और 2 भी रिपेल कर रहा था। समझ आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया समझ। एक बार जरा समझ में आ ही गया है तो मुझे तुम सब बच्चे इसका आंसर बता दो क्या आएगा, सब अपनी कॉपी में बताना। सबसे पहले Q1 को लाया, सुन लो, सबसे पहले किसको लाया, Q1 को, फिर किसको लाया, कितनी दूरी पे लाके रख दिया, फिर किसको लाया, कितनी दूरी पे लाके रख दिया, इससे कितनी दूरी, और फिर Q4 को लाया जो कि 1 से कुछ दूरी पे है, 2 से कुछ दूरी पे है और 3 से कुछ दूरी पे, दूरी अपने आप लिख लो। 4 चार्जेस को लाके एक जगह पर रख दिया है, बताइए टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा। 4 चार्जेस को लाके एक जगह पे रख दिया है कुछ कुछ दूरी पे, बताइए टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या उसमें टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जल्दी बताओ बताओ बताओ। सिद्धि आपको भी मिला हुआ है क्वेश्चन, दीक्षा आप लोगों को भी ये सेम क्वेश्चन मिला हुआ है।
समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है? दीक्षा समझ नहीं आया? नहीं आया? ध्यान से सुनो ना बच्चों, क्लास में एक्टिव नहीं रहोगे तो दिक्कत आएगी भाई। बस अक्षत हो गया? कितनों का हो गया? हैंड रेस करना एक बार। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा इतने बच्चों ने कर दिया। चलो सब बच्चे बताना भाई, मुझे बताए। दीपांशु बताएगा। दीपांशु पहले ये बताओ, Q1 चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ा? Q1 चार्ज को लाने में कितना करना पड़ा? पहले चार्ज को लाने में। सुन नहीं रहा? नहीं सुन रहा ना? नहीं लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? पहले चार्ज को लाने में सिद्धि कितना काम करना पड़ा? फर्स्ट चार्ज को लाने में, सिद्धि को बोलने दो। Q1 को लाने में कितना काम करना पड़ा? Q1 को सुन ही नहीं रहे हो? ताने कितना करना पड़ेगा? 0। अब सेम क्लास में बैठे हुए हैं वो बच्चे, उनको पता है 0 है, बाकी कुछ हो पता नहीं है। क्या कर रहे हो भाई? देखो टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको बताना है, हालांकि टॉपिक डिफिकल्ट है ही नहीं। बस सारा वो बात मान लो कि भाई उतना हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं है सर, क्लास में मन ही नहीं है फिजिक्स पढ़ने का। हमने तो मान लिया है कि फिजिक्स हमारी मजबूरी है, 1 साल बाद इससे अलग हो जाएंगे किसी तरीके से। इस तरीके से फिजिक्स को लेके चल रहे हो तो भैया 1 साल बाद क्या पता ये दूर ना हो, फेल हो जाओ, कंपार्टमेंट आ जाए, दोबारा रिपीट करनी पड़ जाए 1 साल और, है ना, चिपकी रह जाए फिजिक्स तुमसे। एटलीस्ट इतना पढ़ लो कि एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंच जाओ। हमारी कोशिश तो बहुत अच्छे के लिए होती है, लेकिन जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे उस तरीके से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। टॉपिक में दोबारा करा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग एटलीस्ट जो क्लास में बताएगा उसको तो एफर्ट दिखाइए। अजय बताना जरा, पहले चार्ज को लाने में कितना वर्कडन करना पड़ेगा? पहले को लाने में कोई वर्कडन ही नहीं करना पड़ेगा, उसको कौन रिपेल करेगा? कोई भी नहीं। लेकिन अब जिससे जो पूछते हैं पता चलना, प्रेम Q2 को लाया और Q2 को Q1 से इतनी दूरी पे लाके रख दिया, तो मुझे कितना काम करना पड़ा होगा? 1/4 यानी के बोल दूं? बोलो Q1 इंटू डिवाइड बाय। अच्छा क्या तुम्हें पता है कि यही फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि सर जितने बड़े चार्जेस होंगे उतना ज्यादा वर्कडन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है सर। एक 5 कूलम के सामने 5 कूलम लाऊंगा तो कम करना पड़ेगा, लेकिन एक 50 कूलम के सामने 50 कूलम लाऊंगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैं लाऊंगा उनको पास में 10 यूनिट दूर लाके रख दूंगा तब कम करना पड़ेगा काम, और अगर बिल्कुल 1 यूनिट दूरी पे लाके रख दूंगा तो ज्यादा, मतलब आर कम होगा तो वर्कडन ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन चलता है आर के साथ, जितना आर कम करेंगे उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जितने बड़े चार्जेस होंगे उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? जितने बड़े चार्जेस होंगे उतना ज्यादा वर्कडन करना पड़ेगा, और जितना आर कम होगा उतना ज्यादा वर्कडन करना पड़ेगा। इसीलिए चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Q2 को लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? 1 के अगेंस्ट सर 1/4 Q1 Q2 बाय में क्या? R12। चलिए बताइए Q3 को लाने में कितना काम करना पड़ा? भाभी बता पाओगे Q3 को लाने में कितना काम करना पड़ा? 1 के अगेंस्ट भी करना पड़ा और 2 के अगेंस्ट भी। बताओगे? नहीं। भाभी कौन है? आप ही बताओ। नहीं आया कि संजना के Q1 Q3 सही तो है, R13 और टू के अगेंस्ट भी करना पड़ा होगा ना भाई। एक बात बताओ अरे बच्चों, जब मैं चार्ज 1 को लाया कोई काम नहीं करना पड़ा, चार्ज 2 को लाया तो काम करना पड़ा सर इतना 1 के अगेंस्ट। जब मैं चार्ज 3 को लाया तो मुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे 2 के अगेंस्ट भी करना पड़ा और 3 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ा। लेकिन जब मैं चार्ज 4 को लाऊंगा तो मुझे सुमित, जब मैं चार्ज 4 को लेके आऊंगा तो मुझे 1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, 2 के अगेंस्ट भी और 3 के अगेंस्ट भी। सबसे ज्यादा काम मुझे चौथे चार्ज को लाने में करना पड़ा।
मानते कि नहीं मानते? तो चलो बताओ कितना करना पड़ा कि 1 के अगेंस्ट करना पड़ा Q1 Q4 अपॉन में जितनी दूरी रखी R14। 2 के अगेंस्ट कितना करना पड़ा Q2 Q4 अपॉन में R24 और 3 के अगेंस्ट Q3 Q4 अपॉन में R34। ये काम है जब चौथे चार्ज को लाने में करना पड़ा। एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चंस को बहुत ट्विस्ट करने लगे हैं भाई। वो पता क्या करते हैं, हम पहले बच्चों से पूछते थे 4 सिस्टम को क्रिएट करने में टोटल काम कितना करना पड़ा, बच्चे लिख आते थे फटाक से। अब पूछने लगे हैं बताओ जरा इस पूरे सिस्टम को क्रिएट करा, बताओ चौथे चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ा। तो बच्चे को सिर्फ ये लिखना होता है, सिर्फ चौथे चार्ज को लाने में कितना काम करना है, सिर्फ ये लिखना होता है। चौथे चार्ज को लाते वक्त 1 के अगेंस्ट करना पड़ा, 2 के अगेंस्ट करना पड़ा, 3 के अगेंस्ट करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा। सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड हाउ वी कैन फाइंड कि इतना वर्क डन करना पड़ेगा, कैसे मुझे पता लगा कि सर इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा? तो मैंने उसके लिए क्या तरकीब लगाई कि वर्क डन मैं कैसे निकालूंगा? तो मैंने कहा भैया कोई चार्ज जब इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे था उसके पास कितनी एनर्जी थी? 0। कोई एनर्जी नहीं हो सकती किसी चार्ज के पास जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे रखा हुआ है। क्या वो वाला चार्ज उसको रिपेल कर सकता है? नहीं सर, तो ऐसे बैठा हुआ है, कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जब मैं उसको यहां ले आया, कितनी दूरी पे बताओ जरा, R दूरी पे, तो मुझे बताओ उसके पास एनर्जी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये उसको रिपेल कर रहा होगा, ये उसको रिपेल कर रहा होगा, कितनी एनर्जी होगी? तो आप बोलते सर पोटेंशियल कितना होगा इस Q1 चार्ज का? इस Q1 चार्ज का R दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 Q1 बाय में क्या, जो कि क्या बताता है कि कितने जूल की एनर्जी ये लगाता है 1 कूलम के ऊपर, कितनी जूल की एनर्जी लगाता है? तो मुझे बताओ यहां तो तुम्हारे पास Q2 चार्ज है ना, तो टोटल उसके पास कितनी एनर्जी होगी? Q2 इंटू में V, यानी Q2 इंटू में 1/4πε0 Q1 बाय में क्या R। इसका मतलब यहां पर उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में क्या R। वहां थी 0 और यहां आके इतनी होगी, तो आपने कितना काम करा? आपने इतना काम करा। अगर वहां थी 0 यहां आके 200 होगी तो आपने कितना काम करा? 200 का। वहां थी 0 यहां पर आके इतनी होगी तो आपने कितना काम करा? इतना ही काम करा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर तुम लोगों को बच्चों, तुम लोगों को लास्ट क्लास का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक क्लियर है ना, तो तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात सीखनी थी कि ये वाला क्यू चार्ज, उठेंगे नहीं ध्यान सुन रहे, ये वाला क्यू चार्ज अगर यहां पर 100 जूल का पोटेंशियल पैदा कर रहा है, तो 100 जूल का पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि अगर यहां पर 1 कूलम का चार्ज रखा तो उसके ऊपर कितने जूल का रिपल्शन लगेगा? 100 का। 100 जूल की एनर्जी मिलेगी उसको। तो यहां पर 5 कूलम रखा हो तो कितने की मिलेगी? 500। तो वैसे तो करते हो ना Q इंटू V करके। तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि अगर एक Q2 चार्ज इससे R दूरी पे रखा है तो इसके पास कितनी एनर्जी है? तो आप बोलोगे सर यहां पर पहले पता लगाओ पोटेंशियल कितना है। तो इस Q1 का पोटेंशियल कितना है? 1/4πε0 Q1 बाय में क्या R। इससे हमें ये पता लग गया कि कितने जूल एनर्जी मिलेगी 1 कूलम को, क्योंकि V हमें क्या बताता है कितने जूल एनर्जी मिलेगी। तो मुझे बताओ मेरे पास तो Q2 कूलम है तो कितनी एनर्जी मिलेगी? Q2 इंटू V। समझे कि नहीं समझे? इतनी एनर्जी आ गई, और जितनी एनर्जी इसके पास यहां पर है मैं कहूंगा उतना ही मैंने बोलो क्या करा है? वर्क डन। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वहां पर 0 एनर्जी थी और यहां पर मेरे पास 500 जूल की एनर्जी है, तो मैं कहूंगा मैंने काम कितने का करा? बोलो 500 का। तो यही मेरा वर्क डन है। तो दो चार्जेस को नजदीक लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ता है? 1/4πε0 द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस डिवाइड बाय में जितनी दूरी पे आके उनको मैंने रख दिया है। अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड बड़े हैं तो आपको ज्यादा काम करना पड़ा होगा सर। 5 कूलम नजदीक लाने में कम काम करना पड़ेगा, 50 कूलम को 50 कूलम के नजदीक लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा, बिकॉज हाई रिपल्शन पैदा हो रही होगी। मानते हो कि नहीं मानते? और जितना नजदीक ले जाओगे, आर जितना कम करोगे, इसको उठा के थोड़ा और आगे ले जाओ ना, और ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना नजदीक जाऊंगा उतना ज्यादा वो रिपल्शन पैदा कर रहा होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो आर जितना कम उतना ज्यादा वर्क डन। तो वर्क डन का सिंपल सा फंडा है, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड बढ़े तो वर्क डन ज्यादा, और आर कम तो वर्क डन ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? इसी बात से मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट करा दिया आप लोगों को कि अगर मेरे पास 2 चार्जेस का एक सिस्टम है, 3 चार्जेस का एक सिस्टम है, 4 चार्जेस का एक सिस्टम है, तो उनको क्रिएट करने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। समझ में आया? 2 चार्जेस में सीधा है भैया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में R। 3 चार्जेस में क्या सर? जब दूसरे को लाया होगा, पहले को लाते वक्त कोई काम, क्योंकि उसके लिए उसको रिपेल कोई करता ही नहीं है, दूसरे को लाते वक्त ये रिपेल कर रहा होता है, इसलिए कितना काम करना पड़ता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में क्या R12। तीसरे को लाते वक्त 1 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा और 2 के अगेंस्ट भी। तो 1 के अगेंस्ट करना पड़ा इतना और 2 के अगेंस्ट करना पड़ा इतना, तो टोटल काम करना पड़ा इतना। तीसरे चार्ज को लाते वक्त टोटल करना पड़ा इतना। समझ आ गया कीर्ति? 4 चार्जेस में सर पहले को लाते वक्त कोई काम नहीं, दूसरे को लाते वक्त इतना काम, तीसरे को लाते वक्त 1 के अगेंस्ट भी और 2 के अगेंस्ट भी, और चौथे को लाते वक्त 1 के अगेंस्ट भी, 2 के अगेंस्ट भी और 3 के अगेंस्ट भी। यही काम है। अब ये 5 वाला भी दे दे तो भी कर लेंगे, लेकिन 5 वाला आज तक आया नहीं है, 4 वाला जरूर आया पेपर के अंदर। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये समझ में आया था? और पोटेंशियल पढ़ के आएंगे घर से किस किस का? डायपोल का, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे और जनरल पे। क्लियर है? कल कोई क्लास रखनी है? अच्छा हाँ, ना क्या कर रहे हो? हमारा टेस्ट है ना अभी नियर बाय, कब है?
मंगलवार को। तो कल तो क्लास होनी है कंफर्म। किस लिए होनी है? कल मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा भैया। छुट्टी मत करना जिन बच्चों को फर्स्ट चैप्टर आता है, और जिनको नहीं आता भैया वो छुट्टी कर सकते हैं कल की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। पीयूष 1 मिनट रुक जाना, आप आ जाना।